सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत करता हूँ और एक नया हॉरर स्टोरी वीडियो में। सो ये हॉरर स्टोरी का नाम है नासिक की भूतिया हवेली। आई होप इस स्टोरी सुनने में आपको मजा आता होगा। अगर आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जा सकते हैं और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए आप लोगों का कीमती टाइम ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। आप सभी ने भूतों की कहानियां तो बहुत सुनी होगी, पर ये कहानी सच्चाई से जुड़ी हुई है। भूतों की कहानी जो एक नासिक की भूतिया हवेली के बारे में है। नासिक की भूतिया हवेली को कई सौ साल पहले राजा महाराजाओं ने बनाई थी, लेकिन पिछले कई सालों से वहां पर कोई नहीं रहता। नासिक की हवेली कई वर्षों से वीरान और सुनसान पड़ी है। लोग उस हवेली को भूतों की हवेली भी कहते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि भूतों की हवेली में आज भी भूत प्रेत रहते हैं। कोई भी उस हवेली में नहीं जाता। आत्माओं का अध्ययन करने वाले दिल्ली के अनेक वैद्य प्रजाति को जब नासिक की भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने इस भूत की हवेली के बारे में अध्ययन करने का निर्णय लिया, क्योंकि पिछले वो कई सालों से मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भूतिया जगह के तलाश में थे, ताकि वो भूतिया आत्माओं पर अपना अध्ययन कर पाए। वह भूतिया हवेली में रहने की तैयारी करने लगा। वो जानना चाहता था कि क्या सच में भूत होते हैं, वहाँ पर की भूतों की कहानियाँ क्या है, हवेली की रहस्य क्या है। उसके बाद वैभव दिल्ली से यहाँ पर आने के लिए निकल पड़ता है और अंत में टैक्सी लेकर नासिक की भूतिया हवेली के सामने पहुँच जाता है, जिस हवेली के बारे में भूतिया कहानियां कही जाती थी, जिसको लोग भूतों की हवेली कहते थे। वैभव ने भूतिया हवेली के नजदीक होटल में अपना रूम ले लिया। शाम होते ही वैभव अपने जरूरत का सभी सामान लेकर हवेली के बाहर पहुंचा। वैभव चुपचाप छुपते हुए हवेली का मुख्य दरवाजा खोलने लगा, तो पता नहीं अचानक से कहां से एक आदमी वहां पर आ गया और अचानक से पूछने लगा, आप कौन हो? और इस वक्त इस हवेली में कोई भी नहीं जाता। वैभव उस आदमी को देखा और सम्मान हेतु उससे पूछा, आप कौन हो? अचानक से वो आदमी बोला, मैं हरीलाल और यहाँ पास में ही मेरा घर है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपको देखा तो मैं आपके पास आ गया, क्योंकि बाहरी लोग ही यहाँ पर आते हैं और ये भूतिया हवेली की कहानी के बारे में पता नहीं होता। जो भी व्यक्ति इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में जानता है, वो शाम और रात के समय इस हवेली में भीतर जाना तो दूर, उसके आसपास भी न दिखाई नहीं देता है। तभी वैभव बोलता है, हाँ मैंने तो सुना है कि ये नासिक की ये हवेली भूतिया हवेली है। यहाँ पर कोई नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि इस हवेली में रुककर इस हवेली की हकीकत लोगों को बता सकूं। तभी हरीलाल बोलता है, क्या मतलब है आप सब कुछ जानते हुए भी इस भूतिया बंगला के अंदर रुकना चाहते हैं? तभी वैभव बोलता है, हाँ जी आपने सही सुना, मैं रात में यहाँ पर ही रहने वाला हूँ। तभी हरीलाल बोलता है, आप मेरी बात मानो और यहाँ से वापस लौट जाओ। इस भूतिया हवेली में जाने वाला कभी भी लौटकर वापस नहीं आता, और आपको तो इस हवेली की कहानी के बारे में सब कुछ पता भी है। हरीलाल की पूरी बात सुनकर वैभव बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उसको आत्माओं का अध्ययन करने के लिए ऐसे ही मौके की और ऐसी जगह की तलाश थी। वो मौका आज उसको मिल गया था। वैभव को खुश देखकर हरीलाल अचंभित होते पूछते हैं, इस भूतिया हवेली के सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप इतना हंस क्यों रहे हो? तभी वैभव बोला, हाँ क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ, आत्माओं का अध्ययन करते हैं और मैं यहाँ यही जानने के लिए आया हूँ कि भूतिया हवेली की कहानी सच्चाई है या नहीं। इस हवेली के बारे में जो भूतिया कहानी बनाकर समाज में फैलाई गई है, मैं उसका सच आप सभी लोगों के सामने लेकर आऊंगा। उसी के लिए मैं आज पूरी रात इस हवेली के अंदर रहूंगा। के बाद वैभव हवेली के अंदर प्रवेश कर जाता है। हरीलाल की वैभव को रोकने की सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। वैभव को अंदर जाते ही हरीलाल भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ लौट जाता है। वैभव जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचता है, हवेली का नज़ारा देखते ही वैभव का हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि ये हवेली सच में भूतिया हवेली थी। दीवारों पर उलूल जुलूल भाषा में कुछ तो लिखा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। कुछ पल के लिए वैभव को ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर सचमुच में ही भूत रहते हैं। फिर कुछ सोचते हुए अपना सभी सामान एक जगह पर रखा। हवेली में इधर उधर
घूमने लगा। चारों तरफ घूमने के बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। कुछ समय बाद वैभव पूरा हवेली का मुआयना करने के बाद वापस से नीचे आ गया। समय बाद वैभव हवेली की ड्राइंग रूम की तरफ गया। यहाँ पहले से ही सामान बिखरा हुआ पड़ा था। वहाँ पर रखे सोफे पर जमी धूल को साफ करके वहाँ पर ही सोफे पर बैठ गया। तभी उसकी नजर ड्राइंग रूम में रखी शराब की बोतल पर गई। वैभव रेड वाइन की बोतल उठाया और खोलकर 2-3 पैग मार लिया। शराब पीने के बाद वैभव अपने मोबाइल में गाना चालू करके झपकियां लेने लगा। जैसे ही वैभव की झपकी लगी तो दूसरी मंजिल से प्लाईवुड प्लेट नीचे फेंका गया, जो कि फर्श पर गिरने के बाद टूटकर बिखर गया। प्लाईवुड प्लेट गिरने की आवाज से वैभव पूरा ही डर गया और झट से खड़ा हो गया। तभी ड्राइंग रूम का बल्ब चालू और बंद होने लगा। इसके साथ पूरी हवेली की सारी बल्ब एक साथ चालू बंद होने लगी, जिसको देखकर वैभव पूरा ही डर गया और डर के मारे पूरा पसीना से भीग गया। अचानक से सब कुछ शांत हो गया, मानो जैसे कुछ वहाँ पर हुआ ही ना हो। वैभव खुद को संभालते हुए कांपती आवाज में बोला, कौन है यहाँ पर? तभी एक कुर्सी वैभव की तरफ उड़ती हुई आई, जिससे बचने के लिए वैभव वहाँ से साइड हो जाता है और कुर्सी दीवार पर लगकर टूट बिखर कर वहाँ पर ही गिर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वैभव को कोई कुर्सी फेंक कर मारने की कोशिश कर रहा था। यह सब देखकर वैभव बहुत ही बुरी तरह से डर गया था। कुछ सेकंड बाद ही वो ड्राइंग रूम गोल गोल घूमने लगा। अब वैभव वहाँ पर क्या हो रहा है कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, बस डर के मारे वहाँ पर चिल्लाया जा रहा था। वैभव की आवाज को हवेली की चार दीवारी बाहर ही नहीं जाने दे रही थी। डर के मारे वैभव बेहोश होकर वहीं पर ही गिर पड़ा। अचानक से एक प्लाईवुड प्लेट वैभव की सिर में आकर लगा, जिससे कि वैभव खून से पूरा लथपथ हो गया। कुछ घंटे बाद वैभव को होश आया और उसने जैसे ही अपनी घड़ी देखी तो देखा कि रात के 12 बज रहे थे। वैभव डर से कांपता हुआ अपना सभी सामान वहां पर छोड़ते हुए हवेली की दरवाजे की तरफ भागा। वैभव को दरवाजे की तरफ पहुंचने से पहले ही दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। वैभव ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। वैभव दरवाजे के सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा था और कह रहा था, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन वैभव की सारी कोशिश बेकार रही। वैभव हिम्मत करके और जोर से बोला, कौन है? सामने आओ। तभी वैभव के सामने करीब 6-7 फुट वाला एक काला साया आकर खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें करीबन आग के समान थी। भयानक डरावना काला चेहरा, जिसको देखकर कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत ना कर पाए। उसके बड़े घुंघराले बाल, बिना पैरों का वो काला साया जमीन से ऊपर 5 फुट हवा में ही घूम रहा था, जिसको देखते ही वैभव का गला सूखने लगा। वैभव का पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। वैभव ने पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या नुकसान किया है तुम्हारा? काला साया बोला, तुमने हवेली के अंदर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं तुमको मार दूंगा और किसी को भी यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। तभी वैभव बोला, आखिरकार तुम सबको क्यों मारना चाहते हो? आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जो तुम सबकी जान लेना चाहते हो? कई साल पहले इसी हवेली के मालिक, मैंने जो गलती नहीं किया वो गलती के कारण मुझे तड़पा कर मार दिया था और इसी हवेली के नीचे मुझे दफना दिया था। मेरी आत्मा इस हवेली के अंदर ही कैद हो गई है, क्योंकि यहीं पर मेरा खून हुआ और यहीं पर मुझे दफनाया गया था। अब मैं किसी को भी इस हवेली के अंदर रहने नहीं दूंगा। जैसे मुझे तड़पा कर मार डाला था, वैसे ही मैं सबको तड़पा कर मार डालूंगा। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही समय में वो काला साया और भी भयानक रूप ले लिया। हवेली में चारों तरफ घूमने लगा, कभी वैभव के आगे से तो कभी वैभव के पीछे से उसे बुरी तरह से डराने लगा था। तभी वैभव पुजारी जी द्वारा ले गई एक अभिमंत्रित राख को लेकर काले साये का अपने पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो काला साया वैभव के पास आया तो तुरंत ही वैभव ने वो अभिमंत्रित राख को भूत के ऊपर फेंक दिया। अभिमंत्रित राख भूत के ऊपर गिरते ही भयानक भूत के ऊपर आग लग गया और उसी आग में जलकर वो भूत वहीं पर भस्म हो गया। अब वो आत्मा उस हवेली को छोड़कर अलौकिक दुनिया में जा चुकी थी। वैभव ने राहत की सांस ली और उसी ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर जाकर नाइट में सो गया। दूसरे दिन सुबह जब वैभव की आंख खुली तब तक 7 बज चुके थे। उसके बाद वैभव ने अपना
सामान उठाया और हवेली से बाहर निकलकर आ गया। अभी हरीलाल कई लोगों के साथ में हवेली के दरवाजे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वैभव को जिंदा देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। तभी हरीलाल बोला, तुम जिंदा कैसे हो? जो भी रात को इस हवेली में रुका वो जिंदा वापस कभी नहीं आया। हरीलाल और कुछ बोल पाता उससे पहले ही वैभव ने हरीलाल की बात को काटते हुए कहा, इस हवेली में अब कोई भी भूत नहीं है। जो भूत यहाँ पर था वो अब जा चुका है, उसकी मृत्यु हो गई है। अभी हरीलाल बोलता है, जा चुका है? मृत्यु हो गई है? क्या मतलब है? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तब वैभव ने भूतिया हवेली में काटी गई रात में जो हुआ सभी लोगों को बताया और कहा, अब ये हवेली पूरी तरह से सुरक्षित है। सो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना। आप लोगों को कमेंट का इंतजार रहेगा। और आप लोगों के मन में एक सवाल है, जो सवाल है कि उसमें बाबा जी कहाँ से आए, मतलब बाबा जी का वो राग कहाँ से आया। ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा, वो भी जाके आप लोग वॉच कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।